कुछ शिव शक्ति साधक खजुराहो घूम के आए हैं और सत्संग के बहाने पूरी रात हमारी खोपड़ी खाई। ये जाग क्या है? आप भी जागो की बात करते हैं। जब आप जाग जाओगे तब आपकी समझ में आएगा ये शिव शक्ति साधना क्या है। ये शिव शक्ति साधना आसान नहीं है। समझाना बहुत मुश्किल है। और जब हम जाग जाते हैं, जागते हैं, जब आप ही जगते हैं, आपका वो मन जगता है और मन के साथ इस तन के अंदर जो कुछ भी होता है, चाहे वो काम हो या कोई अन्य ध्यान जनित अवस्था, तो आपका मन जो कि अभी सोया पड़ा है, इस वाले मन की बात नहीं करता हूं, उस सुपर मन की बात करता हूं जिसको आप अवचेतन कह सकते हैं। वैज्ञानिकों की भाषा में आपका आधा माइंड सोया पड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। यानी वो जाग जाता है और जब वो जाग जाता है, जैसे छोटा बच्चा जग जाए, जब वो जगेगा तो या तो रोएगा या उत्पात मचाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो जैसे ही आपके अंदर वो अवचेतन मन जगता है, तो इस शरीर में जो होने वाले उत्पात हैं, चाहे वो आनंद जनित हो, दुख हो, सुख हो, वो सारी चीजें एक नए तरीके से अनुभव करता है। खजुराहो घूम के आ रहे हैं, शिव शक्ति साधना का शिविर करके आ रहे हैं युवा मंडली। खजुराहो क्या देखा है वहां? खजुराहो ने जो कुछ भी संकलित किया हुआ है, खजुराहो के नाम पे उस मंदिर का नक्शा घूमता है, भित्ति चित्रों के नक्शे घूमते हैं। खजुराहो मैं नहीं कहना चाहता हूं, फिर भी मुझे कहने में आनंद आता है, गलत कुछ भी नहीं है। यह खजुराहो, खजुली, खुजलाओ। किसी को खुजली होती है तो वो खुजलाओ की बात करेगा, खुद तो खुजला नहीं सकता, दूसरे को बोलेगा खुजलाओ ना यार, खुजलाओ ना यार, मेरे सिर को खुजलाओ, मेरे मुंड को खुजलाओ, मेरी पीठ को खुजलाओ। और जिसको खुजलाया जाता है, उसका यदि सिर खुजलाया जाए, उसका मुंड खुजलाया जाए और कुछ भी यदि खुजलाया जाए उसको, तो खुजली मिटती नहीं है, लगता है बहुत मजा आ रहा है। कहते हैं कुष्ठ रोगियों के नाखून गायब हो जाते हैं, परमात्मा उनके नाखून छीन लेता है। कारण क्या है? वो खुजलाते ही रहेंगे और जब खुजलाएंगे तो निसंदेह खुजली इतनी ज्यादा होती है कि वो खून निकाल लेंगे। खुजली करने वाले, खुजली से तो खून ही निकलता है ज्यादा खुजलाने से, और ये काम की खुजली, यहां भी वही हाल है। लेकिन खुजराहो के जो मंदिर है, मैं उनको खुजलाओ भी बोलता हूं, वहां जो कुछ भी खुजली हो रही है वो आनंद की प्रतीक है। हम कितना समझ पाए हैं? हम पूरी जिंदगी, मैं भी शामिल हूं, मैं कहीं अलग नहीं हूं, ये शिव शक्ति साधकों के बीच मैंने भी लंबी लंबी साधनाएं की है। यही सोच के देखता हूं इसके अंदर क्या होता है। वो खुजली मिटाने के लिए खजलाओ जाने की जरूरत नहीं है, आप इस तन के नजदीक से गुजरें। इसमें लगे हुए जो यंत्र हैं, ये खुजली मिटाते नहीं है और बढ़ा देते हैं, और कालांतर में खुजली मिटती है। यदि आपको
जाग आ जाए, वो होश आ जाए। उसके आने के बाद कोई दूसरा आ गया। बाहर का दूसरा आपकी खुजली नहीं मिटा सकता। बाहर का दूसरा आपकी खुजली को बढ़ा के चला जाएगा, आपकी पीड़ा बढ़ा देगा, आपको लहूलुहान कर देगा। नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। और जब आप जाग जाते हैं उस परम होश से भर के, जब आप अपने ही इस यंत्र के साथ, इस जाग रूपी शिवालय के साथ हरकत में आते हैं, ये शिवालय ही जगता है। कहीं शिव जी ही जागते हैं। वो शक्ति उनको हिलाती और डुलाती है। वो जाग उनको आनंद देती है। नीचे से लेकर के ऊपर तक ये तन शिवलिंग हो जाता है। और जिसने खजुराहो का मंदिर गौर से देखा है, बाहर से नहीं, अंदर, अंदर कितने लोग घुसते हैं उस मंदिर के अंदर, गेट के जाके देखें, वहां शिवालय भी है। और उस शिवालय में प्रकाश नहीं, अंधकार है। लाइट तो आज लगा दी है, गौर से देखें, वहां शिवलिंग भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तन के अंदर भी शिवलिंग दिखाने की वस्तु नहीं है, इसीलिए उसको ढक के रखा जाता है। ये प्रतीक हमारे शिव, शिवलिंग और शक्ति, उस कामपीठ का, इसीलिए उसको अंदर ढक दिया गया है। सबसे ही गुह्यतम उस गुह्येश्वरी की गुफा को सदा ही गुप्त रखा जाता है। हे पार्वती, तो अपने उस यंत्र को गोपनीय रखना। तो सेम कहानी मां पार्वती भी इशारे से समझाती हैं, प्रभु इसको भी आप लंगोट में रखना, लिंग को ओट में रखना। ये दिखाने की वस्तु नहीं है। ये जगह जगह जो शिवालय हमने निर्मित किए हैं, ये प्रतीक हैं, ये पूजन और यजन के। जब कोई क्रम क्रम से इसके अंदर उस जागरण महापर्व की तरफ अग्रसर होता है, पूजा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो वो जो जाग है आपके नीचे से उठती है। हम कहते हैं मूलाधार से शक्ति उठ रही है। उस शक्ति, शक्ति के बिना वहां शिवलिंग में हरकत नहीं होगी। ये गोपनीय साधनाएं रहस्य उजागर करती हैं। जब आप जागते हैं, आपके अंदर वो होश की किरण फूटती है। होश की किरण ही है, वो जाग ही है, वो शक्ति ही है जो शरीर के अंदर ताप बढ़ा देती है। वो सूर्य जो नीचे सोया पड़ा है, यदि किसी ने गोरखवाणी पढ़ी है, तो सूरज और चंद्र एक करे, तो कहीं सूर्य तो नीचे है, चंद्र चांद आपका ऊपर है खोपड़ी के। उस सूर्य को नीचे से उठा के ऊपर लाने की ये रहस्यमय जगत उस जाग के आने के बाद ही समझ में आता है। वो जाग सब कुछ समझाती है। वो जाग ही आपको जगा के एक नई यात्रा पे लेके चलती है। और जो चलते हैं उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। मैं उसी जाग को गुरु कहता हूं। वो जाग तो जाए, आप एक बार होश में आ जाएं, वो होश ही जाग है। मैं उसी को आपका सदगुरु कहता हूं, और गुरु मां भी। आप उसके साथ हो जाएं, उससे बड़ा मुझे कुछ भी नहीं मिला। और उसके मिलने के बाद आप सनाथ हो जाते हैं।